गाइस, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमने उसको कैसे फोल्डर से ओपन किया। इसके बाद हमने HTML के बारे में सीखा था कि HTML क्या क्या चीज़ करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा था। एक HTML था, HTML के अंदर हेड टैग और बॉडी टैग था। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। तो आज की क्लास डिपेंडेंट है हेड टैग पे। तो आज हम हेड टैग के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपने भी समझना है हेड के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और हेड को क्यों यूज़ में लाया जाता है HTML में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। आइए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने समझा था HTML के बारे में। HTML की बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, एक तो था हेड टैग और दूसरा था बॉडी टैग। तो आज की क्लास में हम बॉडी टैग को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, आज की क्लास में हम हेड टैग को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा हेड टैग। अब हम समझेंगे टाइटल के बारे में, जो हेड टैग के अंदर आएगा। आपने यहाँ पर टाइटल लिख लेना है। देखें, मैं TI लिख देता हूँ और विजुअल स्टूडियो मुझे सजेशन देना स्टार्ट कर देता है। अब देखें, मेरे पास दो सजेशन आ चुकी हैं, जिसमें मैं लिखूंगा टाइटल वाला और टाइटल पे इंटर प्रेस कर दूंगा और इसका क्लोजिंग टैग भी लगा दूंगा। अब क्लोजिंग टैग लगाने के बाद इन दोनों के दरमियान, क्लोजिंग और स्टार्टिंग के दरमियान, मैं कुछ भी लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल beloved quarter लिख देता हूँ। तो ये मेरे चैनल का नाम है, आप भी इसको जाइए सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हमने टाइटल में beloved quarter लिख लिया है। और इसकी फाइल कौन सी थी, इसकी फाइल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि कैसे बनाते हैं। तो मैं इसकी फाइल ओपन करने लगा हूँ किसी भी ब्राउजर में। तो मेरे केस में मैं इसको एज में ओपन करने लगा हूँ और आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, एक तो वे होता है कि राइट क्लिक करके ओपन विद एनी ब्राउजर। एनी ब्राउजर से मतलब समझते हैं कि आपके पास कोई भी हो सकता है, आपके पास क्रोम हो सकता है, आपके पास क्या है एज। तो मैंने डबल क्लिक किया और डिफॉल्ट में एज सिलेक्टेड था, इसलिए वो एज में ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि beloved quarter इस टैब के अंदर लिखा हुआ आ गया है। तो ये व्हाइट स्क्रीन क्यों आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमने UI के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। और UI का कोड किस में लिखते हैं, बॉडी टैग में, ठीक है। तो आगे जाके हम बॉडी को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसको स्किप करें। और अभी टाइटल को समझ लिया आपने। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और लिख दूं इस टाइटल में, फॉर एग्जांपल मैं कॉमा डालकर HTML लिख देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद दोबारा मैं अपने फाइल को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही आप देख लें यहाँ पर इसका टाइटल चेंज हो चुका है, beloved quarter, HTML। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इस फाइल को सेव कैसे करते हैं। मैं तो इजीली सेव कर पा रहा हूं, लेकिन आप कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूं। Ctrl+S बटन, आप इन दोनों बटनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और टाइटल टैग से पहले एक और टैग है जो हमने छोड़ दिया है और उसको समझ लेते हैं। वो टैग है मेटा, META। और इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होता, आपको बता दूं, ठीक है। इसका सिर्फ स्टार्ट होता है और उसके अंदर ही हमने कोड बताना होता है। तो हेड टैग के अंदर एक तो टाइटल आ गया, उसके अलावा हमारे पास SEO के रेलिवेंट चीजें आती हैं। तो हेड टैग के अंदर अगर हमने SEO के रिलेटेड या फिर HTML क्या क्या चीजें सपोर्ट करता है, कौन से लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कौन से कैरेक्टर सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हमें मेटा यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो मेटा टैग है, ये मैं यूज करने वाला हूं कि ये HTML का फाइल कौन से कैरेक्टर और कौन से लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो ये डिफॉल्ट होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, जैसा मैं लिख रहा हूं उसको वैसे ही लिख दें। तो मैं लिखूंगा कैटसेट इक्वल टू UTF-8। आपने सिर्फ यही लिख देना है। ये टैग लगाने से हुआ क्या है, ये टैग बेसिकली बैकएंड में वर्क कर रहा होता है। इसको सिर्फ आप यही समझे कि मेटा टैग लगाना है, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि बॉयलर प्लेट किसके बोलते हैं और हमने ये चीजें लिखनी ही नहीं, ऑटोमेटिक आ जाए करेंगी। बॉयलर प्लेट जैसे लगाएंगे ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाए करेंगी। तो अभी के लिए ये समझें कि ये जो मेटा मैंने यूज की है, कैटसेट जो यूज की है, ये क्या चीज बताता है, ये बताता है कि हमारी HTML की फाइल कौन से लैंग्वेज और कौन सा कैरेक्टर सपोर्ट करता है। यहां पर अब मैं एक और मेटा लेकर आ गया हूं। अब यहां पर आप देखें, मेटा के अंदर मैंने एक नाम लिखा है
नाम इक्वल टू क्या हो गया, व्यू पोर्ट। ठीक है, इसी तरह हम जितने मेटा टैग्स यूज करेंगे उसके अंदर नाम के बिहाफ पर उसका काम होगा। तो मैं आगे समझाता हूं कैसे। तो ये वाला मेटा है, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या बेसिकली डिफाइन कर रहा है, व्यू पोर्ट ये डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका व्यू पोर्ट किस तरह का डिजाइन होगा, क्या वो रिस्पॉन्सिव होगा या नहीं। जिन लोगों को रिस्पॉन्सिव के बारे में नहीं पता, तो रिस्पॉन्सिव बेसिकली जो वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस में बिल्कुल ठीक चल रही हो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस है। अगरचे डेस्कटॉप में अच्छा आ रहा है लेकिन मोबाइल डिवाइस में खराब हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए उससे पहले हमें ये टैग लगाना जरूरी है। ठीक है, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट के अंदर एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब कि जो वेबसाइट की जो विड्थ है वो हो जाएगी मोबाइल की विड्थ की जितना। ठीक है, तो इसी तरह इसको लगाना जरूरी है। तो इस टैग को एज इट इज आपने रखना है। उसके बाद मैं एक और टैग लगा लेता हूं, मेटा इसके अंदर मैं नेम इक्वल टू क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखूंगा कंटेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मेटा के अंदर हम जितने नाम लिखेंगे उस मेटा का वही काम होगा। ठीक है, अब बेसिकली अब मैंने नाम लिखा है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन से क्या मालूम पड़ रहा है कि इस जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन तो नाम में हमने लिख दिया, अब इसका कंटेंट क्या होगा। ठीक है, कंटेंट इक्वल टू आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन इसमें लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूं, वी लव्ड कोडर्स। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं क्लास 1। ठीक है, अब नेक्स्ट मेटा में लिख देता हूं इधर मैं नाम इसका देता हूं कीवर्ड्स। इसका कंटेंट क्या होगा, अब इसके कंटेंट में आपने कीवर्ड्स लिखनी है। ठीक है, कीवर्ड फॉर एग्जांपल HTML, ठीक है, कॉमा CSS, कॉमा जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये हमारे कीवर्ड्स हो गए हैं। अब डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स मिलकर हमारी वेबसाइट को रैंक करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च किया, आपने HTML लिखा, तो HTML लिखते साथ ही आपके पास पहला लिंक कौन सा ओपन हो रहा है, आपने क्या गौर किया कि ये जो वेबसाइट जो आ रही है क्यों पहले आ रही है, क्योंकि उसके मेटा टैग्स, उसकी SEO अच्छी की गई है। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो आपको ये भी मालूम पड़ गया कि मेटा टैग्स कैसे लगाते हैं, उनमें नाम कैसे लिखते हैं और वो किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेटा है, नेम ऑथर। ठीक है, अब ऑथर से आपको पता चलेगा इस वेबसाइट का ऑथर कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट में लिख देता हूं वी लव कोडर्स। ठीक है, अब इस वेबसाइट का जो मैंने बनाया है इसका ऑथर कौन होगा, वी लव कोडर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को रन भी करता हूं, इस फाइल को ओपन कर लेता हूं, तो यहां पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने भी मेटा टैग्स होंगे वो बैकएंड के लिए यूज होंगी, फ्रंट एंड के लिए नहीं। ठीक है, इसके अलावा हेड टैग में क्या होता है, इसके अलावा हेड टैग के अंदर आप लिंक लगाते हैं। ठीक है, लिंक लगाते हैं। अब इस लिंक का क्या काम है, देखिए अगर हमने यहां पर एक न्यू CSS फाइल बनाई है, जिस तरह हमने .html फाइल बनाई है, इसी तरह अगर हमने CSS की फाइल बनाई है तो हमने उसको लिंक तो करना है अपने HTML के अंदर। तो उसको लिंक करने के लिए हमने ये लिंक टैग को यूज करना है। ठीक है, और रिलेशन, REL का क्या मतलब है, रिलेशन। रिलेशन किससे, स्टाइल शीट से। स्टाइल शीट क्या डिफाइन कर रहा है, स्टाइल शीट डिफाइन कर रहा है कि ये एक स्टाइल का लिंक आ रहा है। ठीक है, अगर आपने CSS का लिंक इधर लगाना है तो यहां पर स्टाइल शीट होना जरूरी है। तो href क्या होता है, इसका रेफरेंस। ठीक है, कि ये फाइल आपने जो इसमें लिंक करवाना है उसकी रेफरेंस कहां है, मतलब कि वो कौन सी जगह पड़ी है। तो देखें आप ./ डालेंगे
तो आपके पास इंडेक्स आ रहा है। इसी तरह आपके पास CSS फाइल आ जाएगी, इसी तरह जावास्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हमेशा बॉडी टैग के जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर हम, उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि मेटा टैग्स क्या होती हैं, टाइटल क्या होता है और लिंक टैग क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।